किलो की नगरी उदयपुर से ये बड़ी खबर निकली, जो संतों से जुड़ी हुई खबर है। इसको बताने के लिए आज नगर के जाने माने एडवोकेट निर्मल पंडित जी, जो कि एक धर्म प्रेमी। सबसे पहले मैं आपके चैनल का आभार प्रकट करता हूँ कि इस टॉपिक को आपने लिया अपने स्टोरी में, और बहुत दुखद घटना है कि कुछ समय पहले हमारे कोई सांसद है पप्पू यादव करके, उसने सनातन धर्म की मजाक बनाई। एक संत के चोले में वो आया और कुछ पेटी लेके वो गायब भाग रहा है, और उसमें अपने कई जो नामी गामी लोग हैं जो नेता नबी से जुड़े हुए हैं, पार्टी विशेष के, उन्होंने भी उस पर चंदा डाला और इस तरह का वो बताया उन्होंने। ये एक बहुत शर्मनाक घटना है। और सच बताऊँ आपको, सनातन धर्म की वर्षों से एक मजाक बनी जा रही है। ये कुछ लोगों का ग्रुप है जो विदेशी लोगों के, अपने भारत की एकता को पसंद नहीं करते। हम भारतवासी सब एक हैं, लेकिन वो आप देखिएगा हम लोगों में एकता कैसे रह जाए। तो कोई लोग ऐसा विवादित बयान देते हैं जिससे लोगों का ध्यान उनकी तरफ अट्रैक्शन हो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि उनको कोई मानता नहीं है, कोई पूछता नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन वो वैल्यू बनाए, कभी गौ माता पे बोल देंगे, कभी सनातन के लिए बोल देंगे। इस तरह का जो बोलना उनका बहुत बड़ा घातक सिद्ध हो रहा है। और अब हम लोगों की इतनी बड़ी गलती है, हम योगी जी और मोदी जी पर डिपेंड रहते हैं कि हम ऐसा बहिष्कार नहीं करते हैं जो सेक्युलर के नाम पर और जो अराजकता फैला रहे हैं, उनके लिए हमको कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार क्यों करे, हमको करनी चाहिए। लेकिन आज संत समाज उदयपुर के सनातन के लोग, प्रेमी लोग, संगठन से जुड़े लोग और एकत्र हुए हैं, और भारी विरोध हमारा ये हो रहा है। तो यहाँ से जब रिपोर्ट जाएगी जयपुर और दिल्ली, तब ये जाना चाहिए कि अब सनातन वाले किसी भी कीमत पर अपमान नहीं सहन करेंगे। और अगर तुरंत इनका कोई फैसला नहीं उठाया तो जिस दिन पब्लिक सनातन की सड़क पे आ गई, उस दिन का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षित है, धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेंगे। हमारे धर्म की बहुत मजाक बन गई है, अब हम किसी स्थिति में नहीं बनना चाहिए। कितने संत आए हैं और क्या कुछ आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन होने वाला है? तो उदयपुर और उदयपुर के आसपास के कई संत इकट्ठे हुए हैं, जिनकी गिनती करना संभव नहीं है। संत समाज के अलावा जो सामाजिक संगठन है, जैसे आप देखिए कि बजरंग सेना है, हिंदू परिषद के हैं, वो बहुत से लोग संस्थाओं से लोग जुड़े हुए हैं और ये आए हैं और अपना विरोध कर रहे हैं। शहर के गणमान्य व्यक्ति आए हैं, भाजपा से हमारे यशपाल सिंह जी साहब भी आए हैं, बता रहे हैं। और आप ये देखिए कि सर ये आवाज़ जो है दिल्ली तक जाएगी, और अगर अभी तक उसको तुरंत बर्खास्त नहीं किया गया तो ये माहौल इतना बढ़ेगा कि शायद पूरे हिंदुस्तान लेवल तक हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हम थोड़ा सा विरोध करके चुप बैठ जाएंगे 1 घंटा आधा घंटा, लेकिन ये हम चेतावनी दे रहे हैं कि यहाँ से बैठी हुई उस सरकार तक, हमें मालूम है कि केंद्र सरकार को बहुत तकलीफ आ रही है, किस से निपटे, लेकिन सनातन धर्म के अपमान के लिए अब किसी भी कीमत पर कोई माफ़ी नहीं दी जाएगी। और विरोध जो जा रहा है इस तरह से कि अगर सनातन धर्म के अपमान की कीमत जो भी चुकानी पड़ी हम चुकाएंगे, लेकिन एक बार ये आवाज़ दिल्ली तक जाए। न तो वो सरकार के ऊपर निर्भर नहीं है, अब सनातन धर्म के लोग ही जूते उठा करके इनको मारेंगे। क्योंकि आप ये देखिए इसको राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है, कभी गौ माता का अपमान, कभी संतों का अपमान, कभी आप देखिए कि हमारे रीति रिवाज का अपमान, कार्टून बन रहे हैं, इस तरह की टिप्पणी हो रही है। पप्पू यादव का जो घिनौना कृत्य है, इस कृत्य के लिए ऐसा नहीं कि वो क्षमा याचना कर ले छोड़ दिया जाए, ये अक्षम्य अपराध है। इसको किसी भी स्थिति में आपकी मीडिया के माध्यम से और चैनल के माध्यम से और जितना विरोध किया जा सकता है विरोध कर रहे हैं हम, और सभी प्रजातंत्र हमारा जो लोग हैं हमारे साथ में हैं। और अगर 24 घंटे 48 घंटे के अंदर एक्शन नहीं लिया गया तो ये आंदोलन उग्र होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आप बताएं क्या पूरा मामला है, आखिर क्यों आज संतों को कलेक्ट्री के आज सामने आना पड़ा? जय श्री राम। ये तो देखो लोग ऐसा कर रहे हैं, इसलिए बार बार संतों को सड़क पर आना पड़ता है, धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। और इस तरह से नहीं करा जाए, और उसने जो अपमान किया है वेद भगवान का होता है, तो लोग यही समझते हैं उधर चले जाओ ना। वेद को उसने बदनाम किया है, तिलक स्वरूप को किया है, कंठी को किया है। इस तरह से उसको संसद में नहीं करना चाहिए। सबके सामने संतों को उसने घोर अपराध किया है इस तरह से, इसलिए आज हम सबको इकट्ठा होना पड़ा और यहाँ ज्ञापन देने के लिए आना पड़ा। कुछ समय पहले गो हत्या के लिए हमें आना पड़ा। बार बार अगर इस तरह संत आएंगे कैसे काम चलेगा? जी बोलते रहे आप। सनातन का अपमान, धर्म की विश्व का
संतों का ये अपमान तो आप देखिए कि आज संत समाज ने पुकार भरी है कलेक्ट्रेट पर। पप्पू यादव सांसद के खिलाफ यहाँ पर गुस्सा फूट पड़ा है और सभी संत परिवार यहाँ पर जिला कलेक्ट्रेट उदयपुर पे तो पप्पू यादव सांसद के खिलाफ गुस्सा फूटा है और जिला कलेक्ट्रेट पर संत परिवार पहुंच गए हैं, जहां जिला कलेक्टर के मार्फत क्या है उस विषय से संतों को कोई लेना देना नहीं है। पीछे आ जाओ इस पूरे आप लोग पीछे आओ याद बोल रहे हैं आप वही ज्ञापन के लिए हम यहाँ एकत्र आए हैं। हमारे संत इंद्रगिरी जी महाराज से मैं निवेदन करूंगा, इंद्रदेव जी महाराज से निवेदन करूंगा कि वह इसमें थोड़ा हमारे मार्गदर्शन करेंगे। संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, संतों के अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मैं सभी सनातन धर्म प्रेमी, जैसा कि आप जानते हैं, संसद भवन जो लोकतंत्र के मंदिर है, उस मंदिर में सांसद पप्पू यादव द्वारा भगवा वेश धारण कर करके और संतों को चंदा चोरी के रूप में दिखाया गया। यहाँ तक कि संत के वेश पहन कर करके और जो भी उनके आसपास में, चाहे अवधेश प्रसाद हो, चाहे और कोई अन्य सांसद हो, उन्हें मारा गया, पीटा गया, बहुत अपशब्द शब्द बोला गया कि चोर हो, डाकू हो, ये हो, वो हो। मैं सभी सनातन धर्म प्रेमियों से यह आह्वान करना चाहता हूँ, क्या पप्पू यादव तुम सनातनी संतों को तुम मॉब लिंचिंग करवाना चाहते हो क्या? चले जाओ। कभी भी यह संत समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। पप्पू यादव होश में आ जाओ, नहीं तो 140 करोड़ जो सनातन धर्म में है, जो भगवा वस्त्र पहन करके रखे हैं, भगवा वस्त्र पहन करके तिलक छाप माला लगा करके श्री राम का नाम जप करो। वोट बैंक के चक्कर में तुम हिंदुओं के संतों को इस तरह से तुम्हारा कोई भी अधिकार नहीं है। हम सभी उदयपुर के संत समाज सरकार से भी मांग करते हैं और उन्हीं के एवज में मैं राष्ट्रपति महोदय को और लोकसभा अध्यक्ष को यह निवेदन करता हूं कि आप अविलंब रूप से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को बर्खास्त करें। अन्यथा अगर जो बर्खास्त नहीं करते हैं तो संत समाज किसी भी हद तक जा सकता है। और यहाँ तक कि हमारे अखिल भारतीय संत समिति के द्वारा 13 जो अखाड़े हैं, 13 अखाड़े के द्वारा घोषणा किया गया है कि अगर जो तुम्हें संत ही बनने की इच्छा है तो तुम्हारे चलो नागा साधु बनाता हूँ, नागा साधु बन जाना। तो मैं अगर जो तुम मान जाते हो तो ठीक है, नहीं तो संत समाज जंतर मंतर पर बहुत विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। जय जय श्री राम। अभी जो ज्ञापन दिया जा रहा है इसका इस तरह से है, सेवा में माननीय राष्ट्रपति जी भारत सरकार नई दिल्ली माध्यम श्रीमान जिला कलेक्टर उदयपुर राजस्थान विषय सांसद पप्पू यादव द्वारा संत का वेश पहनकर संतों का अपमान के बाबत आदरणीय महोदया जी संसद परिसर में दिनांक 13 जुलाई को सांसद पप्पू यादव के द्वारा भगवा वेश धारण कर तिलक छापे माला पहनकर संपूर्ण विश्व के सनातनी संतों का अपमान चंदा चोर के रूप में किया गया है। यहाँ तक कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला जी के रामलला सरकार के चित्र को अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के चरणों में देखा गया है। अतः राष्ट्रपति महोदया एवं लोकसभा अध्यक्ष से विनम्र निवेदन है कि संत समाज और भगवा वस्त्र का अपमान करने वाले सांसद पप्पू यादव को अविलंब रूप से बर्खास्त किया जाए। निवेदक उदयपुर के सभी संत समाज, भक्त मंडल, सर्व समाज, सर्व संगठन और सर्व सनातन धर्म प्रेमी और सर्व संत प्रेमी, मैं एक बार पुनः जब भी इस तरह से संतों को अपमान करोगे, मैं वो फतवा जारी करने वाला संत समाज नहीं है, मैं उसका पुरजोर विरोध भी करता हूँ।
लेकिन अगर जो अन्य समाज के लोगों के अगर जो इस तरह से करता तो 20% इस हिंदुस्तान में तुम्हारे को बाहर निकलना बंद कर देता। तो हम सभी संत समाज में जो भगवा वेस्त्र जो प्रभु के परमपिता परमात्मा के दिन प्रतिदिन आरती करते हैं, पूजन करते हैं, इस तरह से सनातन धर्म के संतों को अपमान करने का तुम्हारा किसी भी प्रकार से कोई अधिकार नहीं है। जय भारत माता की जय। विश्व हिंदू परिषद के हमारे प्रांत सह मंत्री सुंदर जी बेसाल से निवेदन करूंगा कि इस पूरे घटनाक्रम पर थोड़ा हमारा मार्गदर्शन करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बंधुओं, हम सब ने देखा है लोकसभा परिसर के अंदर पप्पू यादव भगवा वस्त्र पहनकर, गले में माला डालकर और एक चढ़ावा चोरी का बहाना करके एक दान पात्र लेकर वहां पर बैठे हैं। संतों को अपमान करने के लिए, संतों को इस रूप में प्रस्तुत करने के लिए, हिंदू संतों को कि हिंदू संत चढ़ावा चोरी करते हैं। ये एक तरह से मंदिरों में दान को चढ़ावा चोरी के रूप में उपयोग करते हैं। ये प्रदर्शन करने का माध्यम उन्होंने उसको चुना। आश्चर्य की बात यह है, अगर उसकी माँ ने दूध पिया है तो किसी अन्य पंथ के, अन्य संप्रदाय के किसी मौलवी या किसी पादरी फादर का चित्र लगाकर या उसका वेश पहनकर वो अगर बात बोलता, तब तो हमको समझ में आता है वो सर्वधर्म संभाव है। वो जानबूझकर हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए, हिंदू संतों का अपमान करने के लिए, राम लला का अपमान करने के लिए ये जो कुकृत्य उसने किया है, और उस कुकृत्य में सहयोगी बनने वाले वो चाहे कांग्रेस के राहुल गांधी हो, चाहे अवधेश प्रसाद सिंह हो, उन सब ने चढ़ावा में दान डाल रहे, मजाक बना रहे हिंदू संतों का। ये हिंदू संतों का मजाक अब हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। इनकी शालीनता का इस रूप में आप उपयोग न करें कि ये शालीन है तब तक ठीक है। जिस दिन हिंदू समाज सड़कों पर आ जाएगा, हिंदू संत संसद की ओर आ जाएंगे, तब शायद उनको ऐसे किसी को एक को भी बार रहने की चीजें नहीं मिलेगी। इसलिए हमारा आग्रह है कि लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष महोदय, क्योंकि लोकसभा के परिसर में ये कृत्य हुआ है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि उनके परिसर में ऐसा दुष्कृत्य करने वाला लोकसभा में नहीं बैठना चाहिए, उसको बर्खास्त करना चाहिए। ऐसा निवेदन करते हुए आज सभी संतों के आह्वान पर, संतों ने आग्रह किया, संतों ने आह्वान किया, हम सब संतों के साथ खड़े हैं। संत जहां भी हमको कहेंगे, विश्व हिंदू परिषद क्योंकि संतों के मार्गदर्शन में चलता है, विश्व हिंदू परिषद संतों की देखरेख में चलता है, इसलिए संत जैसा निर्णय करेंगे विश्व हिंदू परिषद हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे मध्य भारतीय जनता पार्टी के हमारे उदयपुर के अध्यक्ष वेदपाल जी वैसा खड़ा है। मैं निवेदन करूंगा कि इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन। संतों के चरणों में वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। पूर्व वक्ताओं ने जिस प्रकार से बताया कि वो घटना इतिहास के पन्नों पर काला दिवस के रूप में हमने सबने देखा। जो व्यक्ति हमारे साधु जी के वेश में संसद भवन के अंदर जिस प्रकार प्रदर्शन किया, क्या उनके बारे में हम सबको जानकारी है? अधिकांश लोगों को जानकारी होगी। जो व्यक्ति खुद ही अपराधी किस्म का व्यक्ति है, 41 मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज है, 2 में उसको सजा हो गई। और ये संत समुदाय बैठे, इनके आशीर्वाद से निश्चित तौर से व्यक्ति के मन के अंदर पीड़ा होती है, कष्ट होते हैं, वो सारे दूर होते हैं। लेकिन जिस प्रकार से घटना उसने पप्पू यादव ने की, और वो भी कह रहे थे चंदा चोरी के मामले में, और एक भी साधु का नाम बता दे चंदा चोरी के अंदर तो मैं राजनीति छोड़। लेकिन जिस प्रकार से उसने घटना का अंजाम दिया, उनकी संस्कृति वो रही होगी, और जिनके साथ वो लोग थे वही लोग। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन यही लोग जंतर मंतर के अंदर एक देश का आतंकवादी अफजल, जिन्होंने पवित्र लोकतंत्र का आस्था का मंदिर संसद भवन के ऊपर हमला किया था, उसके नारे लगाए थे, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल अब भी जिंदा है, कितने अफजल मारोगे, हर घर में अफजल पैदा होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत माता की जय वो नहीं बोलते हैं। और यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट को इस बात का एफिडेविट दिया कि भगवान श्री राम अयोध्या के अंदर पैदा नहीं हुए। हम सब के आस्था का केंद्र राम सेतु के खिलाफ जो बोलते हैं, और जिस प्रकार से घटना घटित हुई है, अरे कायरों, हम सबको पता है कि संसद भवन के वकील साहब खड़े हैं, संसद भवन के अंदर कोई आंदोलन करता है, ऐसा प्रदर्शन करता है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता है।
लेकिन ये साधु संत है, जब तक साधु संत रोड के ऊपर गुजरे, स्वतः ही ऐसे जो राजनीतिक पार्टी के जो लोग हैं, जिनके आस्था का पता नहीं, विश्वास का पता नहीं, हिंदू संस्कृति के खिलाफ वो बोलते हैं, उनका तो नाश निश्चित तौर से है। लेकिन संतों मोदी हम विराजमान है, निश्चित तौर से आपके साथ हम भी कंधा से कंधा मिलकर लड़ेंगे। और जो पप्पू यादव ने इस बात की गुस्ताखी की है, निश्चित तौर से लोकसभा अध्यक्ष से भी आज सब साधु संतों ने हम भी मांग करते हैं, ऐसे साधुओं के खिलाफ तुरंत लोकसभा सदस्य से इस्तीफा दे और सार्वजनिक तौर से माफी मांगे। अन्यथा ये जो भगवा ध्वज है, इन सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए हमेशा आगे रहे, उनको निश्चित तौर से सजा भी मिलेगी, संसद में मिलेगी। और साधु संतों ने यह भी आह्वान किया कि जहाँ रोड के ऊपर भी सजा देनी पड़े, दो हाथ करना पड़े, तो निश्चित तौर से करेंगे। एक बार पुनः आप सबका आभार। और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, जिलाध्यक्ष होने के नाते आपके साथ निर्दिष्ट तौर से कंधा मिलाकर निश्चित तौर से ये लड़ाई लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे मध्य हिंदू जागरण मंच के क्षेत्रीय संयोजक रविकांत जी भाई साहब उपस्थित है। भाई साहब से निवेदन करूंगा कि इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन। सबसे पहले मेवाड़ के संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए आज यह संदेश मेवाड़ के संत समाज ने देने का निर्णय जो लिया, उसके लिए मैं आप सबका हिंदू सर्व हिंदू समाज की तरफ से, सभी सनातनियों की तरफ से आप सबके प्रणाम करते हुए आभार करता हूं कि हमारे गुरुदेव इंद्रदेव दास जी ने सबसे पहले इस विषय को संज्ञान में लेकर और इसकी संवेदनशीलता को समझकर कि जिसकी मर्जी है, कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि एक होड़ चल पड़ी है, कभी जंतर मंतर पर ऐसे देश के टुकड़े होंगे कि कामना रखने वाले, अफजल को फांसी के विरोध में रहने वाले लोगों का इस प्रकार का जमावड़ा, ये सब हम सबको लगता है जब दिया बुझने वाला होता है उसके पहले की फड़फड़ाहट बंधुओं, मेरा ऐसा आग्रह है। और इस समय पर हम सब समाज के लोगों का एक दायित्व बनता है, जो आप संत समाज के नेतृत्व में, संत समाज के मार्गदर्शन में इनका विरोध होना, पप्पू यादव का बर्खास्तगी की मांग करना, सभी समाज सड़कों पर उतरने के लिए भी तैयार खड़ा है।